अभी हम रामगढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहवासनी पंचायत के त्रिवेणी गांव में है और यहाँ पे यहाँ के कुछ मजदूरों गांव के कुछ मजदूर लोग आंध्र प्रदेश में कमाने गए थे। वहाँ पे 10 मजदूर लगभग, तो वहाँ के 3 मजदूरों की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। और यहाँ के उप मुखिया से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन ऐसे मजदूर है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति का नाम है होरिल यादव और दूसरा व्यक्ति का नाम है नगिंदर शाह। 2 व्यक्ति जो का मृत्यु हो चुका है, माने बॉडी आ रहा है। और एक व्यक्ति का नाम है राजेश यादव और एक और लड़का है, उसका नाम है दरोगा शाह। उन लोग जो है अभी वहाँ हॉस्पिटल में उसको जो है अंतिम सांस चल रही है 2 व्यक्ति का, और 2 व्यक्ति आ रहा है घर। अभी तक विधायक जी आए कि नहीं इस गांव में? विधायक जी अभी तक तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन विधायक जी के पास हम फ़ोन किए थे। विधायक जी से हम आग्रह किए कि हमारे ग्राम में ऐसा हादसा हुआ है, हॉस्पिटल का कुछ डॉक्टर का ज़रूरत है। तो विधायक जी बोल दिए हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बोल रहे कि हम चल दिए हैं, अभी 10-15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र आता है, तो क्या सांसद जी का अभी तक कोई कॉल आया है कि नहीं, चाहे अभी तक कोई संपर्क हुआ है कि नहीं पीड़ित परिवार से? हमारे माननीय जो सांसद संजय जायसवाल जी है, कल से और सब लोग फोन किया है, सब लोग फोन वो कर रहा है, जब भी और जो जनप्रतिनिधि है और सब लोग जो है, लेकिन हमारे सांसद जी का तरफ से न कोई कार्यकर्ता आया और न अभी उधर से कोई डिस्पेंस आया, कुछ नहीं अभी नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं कि सांसद जी भी अभी तक नहीं आ पाए। ये बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें 25 लोकसभा सीट है और जो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। सबसे अधिक बिहार राज्य से सांसद बनते हैं और संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो राज्य 25 लोकसभा सीट है वहाँ पे 25 सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा का, वहाँ पे है ना फैक्ट्री है, जबकि बिहार में नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे जी? यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है बिहार में, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा सीट है, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ के मजदूर बस में, ट्रेन में, जैसे सामान नहीं होता है कस के भरा जाता है, वैसे जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ हम ये कहेंगे कि हमारे बिहार के लिए या नरेंद्र मोदी जी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो, यानी माननीय नीतीश जी का सरकार हो, बिहार के लिए कोई अभी तक सोच ही नहीं रहा है। इसलिए कि बिहार में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी चाह दें, हम लोग का ये पूरा राज्य का वो मंत्री है, महामंत्री है, मान लीजिए राज्य के मतलब भारत के मुखिया है वो चाह दे कि बिहार में भी कुछ कंपनियां होना चाहिए। तो बिहार में कंपनियां अगर हो जाती तो कंपनी मालिक को भी बिहार में कम रेट में, उचित रेट में लेबर मिल जाने का काम यहाँ होता। जो व्यक्ति अगर यहाँ घर पर रह करके 2000 कम भी वेतन मिलता ना, तो यहाँ लोग काम करने के लिए राजी रहता, वो उतना दूर नहीं जा पाता। लेकिन सरकार जो है वोट लेने की क्रम में बिहार पर नज़र नहीं करती है और बिहार का जो है बर्बाद करने पर पूरे दिल जहां है, उसको यही हम कहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक लोकसभा सीट देने वाला बिहार राज्य के यहाँ के जो भी मतलब मजदूर है वह बाहर कमाने जाते हैं, जबकि सबसे कम यानी मात्र गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। वहाँ पे जो मजदूर जाते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री मिल जाती है, लेकिन बिहार में फैक्ट्री ही नहीं है, तो मिलेगी कहाँ से? तो क्या लगता है बिहार सरकार क्या कहेगी? हम लोग का बिहार सरकार से आग्रह है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह है, विनती है, हजूर आप सबसे प्रार्थना है कि बिहार के जनता की कब तक मारिएगा आप? बिहार सरकार से क्या कहिएगा मुआवजा के लेकर? बिहार के जो अभी परिवहन मंत्री हैं शीला कुमारी जी, चाहे देवी जी, तो उनके बारे में क्या कहिएगा, उनसे क्या मांग? देखिए, जो बिहार परिवहन मंत्री जी है उनसे भी प्रार्थना है, आग्रह है कि उसको कुछ सहारा किया जाए, मदद का रूप में कुछ, माने उसको आर्थिक स्थिति का सहयोग किया जाए। यही तो कहेंगे जो आर्थिक स्थिति सहयोग करें मंत्री जी, और बिहार का भी बारे में सोचें।
जो भारत के हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जी। उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? भारत का जो परिवहन मंत्री नितिन जी है गडकरी जी हैं। गडकरी जी, उनसे भी आग्रह है कि जो भी रोड एक्सीडेंट में जो भी कहीं अगर कुछ दुर्घटना हो जाए, उसको आर्थिक मदद का कुछ जरूरत करें। जो अभी बॉडी आंध्र प्रदेश से आ रही है, तो क्या वो सरकार की तरफ से एम्बुलेंस दिया जा रहा है कि अपने तरफ से ही? जी, सरकार के या तरफ अपने अपनी निजी राशि से मंगाया जा रहा है? कंपनी निजी राशि से ही भेज रही है। अच्छा, कंपनी भेज रही है। कंपनी निजी राशि से वहाँ एरोप्लेन से भिजवा करके और एम्बुलेंस का खर्चा अभी कंपनी ही दे रही है। जी, उसमें अभी सरकार का कोई सहयोग, सरकार का सहयोग आया है श्रम विभाग से, जो 2-2 लाख रुपया का जो है अपना जो अनुदान देने का काम जो बता रहे 2 हैं। लाख का जो राशि मिल रहा है, तो जी। उससे तो पीड़ित परिवार के मतलब सुविधा तो वो नहीं मिल पाएगी। जी, क्योंकि जिसके घर में जो गार्जियन है वो खुद अगर मृत्यु हो गया है, जी। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति उसके वजह से उनकी कमर टूट गई। जी, जी। तो क्या 2 लाख से मुआवजा से क्या 2 समस्या लाख हल हो से जाएगा? 2 लाख से मुआवजा नहीं हल हो पाएगा। जो लोग उस सिस्टम है, जो अपना सिस्टम जो सरकार जो लगाए है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का आग्रह है सरकार से, जो इतना से काम नहीं चलेगा सर, उसको लड़की है शादी करने का जो है, गरीब का बाल बच्चा है, भाई है, छोट बहन है, उसके बारे में कुछ आर्थिक मदद किया जाए। हम बिहार सरकार से मतलब यहाँ के जो भी गांव वाले उनकी तरफ से हम मांग करते हैं कि 2 लाख मुआवजे से कुछ नहीं हो पाएगा पीड़ित परिवार का। कम से कम आप बिहार में रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम मुआवजा तो सही राशि दीजिए। जी। कम से कम 10 लाख तो कम से कम मुआवजा राशि दीजिए, एक सरकारी नौकरी दीजिए, चतुर्थ वर्ग का सरकारी नौकरी दीजिए, कम से कम पीड़ित परिवार की जो समस्या है कुछ तक हल हो जाए। तो क्या लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता लेगी? सरकार लगता कहाँ है सर, लगता कहाँ है, लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जिसका घर में अगर कोई मृत्यु हो गया या अकाल मृत्यु हो गया, उसको 10 लाख का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, और उसका घर का सरकारी सर्विस नहीं तो आर्थिक मदद कुछ पेंशन की तरह मदद करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, और जहां 40 संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं मतलब बिहार का, वहां पे रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है। और जिस गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, जिस महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, यहाँ से बिहार के पूरे मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में कमाने जाते हैं। जैसे खासकर जहाँ पे यह हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई आंध्र प्रदेश, वहाँ पर मात्र 25 लोकसभा सीट है। और यहाँ के जो माननीय सांसद है बेतिया लोकसभा क्षेत्र के, अभी तक उन्होंने ना कोई पीड़ित परिवार से संपर्क किया है, और ना ही वो यहाँ तक अभी तक नहीं है, क्योंकि चुनावी माहौल भी नहीं है। अगर चुनावी माहौल होता तो जिस तरह बरसात के मौसम में मेढक टटर करते हैं, वैसे ही सभी नेता लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते। हम अन्य लोगों से गांव के बारे में बात करेंगे, गांव के अन्य लोगों से। बिहार का जितना सांसद है, ये सब हमको देखने से लग रहा है कि खाली ये अपना ही फायदा के लिए ये सब लड़ाई करते हैं। और मान लीजिए बिहार का सांसद अगर जब वहाँ सांसद भवन में आवाज़ उठाता कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, तो लोग के कानों में आवाज़ पहुँचता कि हमारे क्षेत्र का सांसद आवाज़ उठाता है। लेकिन साला कोई सांसद आवाज़ें नहीं उठाता है, संसदीय विभाग में कोई आवाज़ें नहीं उठाता है जो ताकि जो हमारे बिहार में कंपनियां लगे। तो जितना जो है बिहार का सांसद, ये सब अपना अपना रोजी रोटी में लगे है। सिस्टम ही अपना समझ लिया कि हम लोग रोजी रोटी है। क्या लगता है पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नौकरी, हाँ, मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, बिहार में रोजगार नहीं है तो क्या क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे? माने जो बिहार के जो परिवहन मंत्री शीला कुमारी जी, उनसे क्या मांग करेंगे? पीड़ित परिवार की मतलब 10 लाख मुआवजा के साथ क्या मतलब 10 लाख रुपये मांगेंगे। क्या 2 लाख जो श्रम विभाग की तरफ से मुआवजा मिलता है, क्या उतने पीड़ित परिवार से समस्या हल हो सकती है? हाँ, 2 लाख से हो सकती है? नहीं 2 लाख नहीं दे, 10 लाख से कम आप लोग बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी जी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे, कम से कम आप लोग बिहार में फैक्ट्री तो स्थापित कर नहीं सकते, लेकिन जो बिहार के लोग अन्य राज्य में कमाने जाते हैं, कम से कम उन लोग तो सुविधा तो मुहैया कराइए। जो पीड़ित परिवार अभी समझ सकते हैं कि जिसके घर में जो हादसा हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उनकी कमर टूट चुकी है, और वैसे परिवार को आप 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं। क्या इससे किसी भी परिवार की समस्या हो सकती? नहीं।
नहीं ना हो सकती है? नहीं जी, 10 लाख चाहिए फिर एक ऊपर सरकारी नौकरी की मांग करते हैं आप। सरकार भी नौकरी दीजिए, ऊपर से सोचिए कंपनी लगाने के लिए, नहीं तो ऐसा ही हरदम मरते रहेगा आदमी, जाएगा तो मरेगा। जी। आपके क्षेत्र में, इस गांव में नहीं कहाँ है, आप सांसद जी को वोट दिए थे? बेगर वोट दिए हुए हो आपके गए। सांसद जी का नाम क्या है? संजय जायसवाल, हाँ, यह बेतिया संजय वाला। जी नहीं है, हाँ। जो आप हमारे इस बूथ में बूथ जी। पर संजय जायसवाल जी का वोट 600 मिला है। इस त्रिवेणी गांव में महादलित बस्ती का नाम से त्रिवेणी गांव का जाना जाता है और इस जगह से 600 वोट संजय जायसवाल को मिला है। और आज तक जब से शुरू से अंत तक संजय जायसवाल जी एक नौका, एक 25 पैसा का काम नहीं किया हमारे गांव में। आपके जो क्षेत्र के विधायक है शशिन भूषण सिंह जी, आप उनको वोट दिए थे कि नहीं? ये गांव के लोग वोट दिए थे कि नहीं? दिए है, तो क्या वो आए हैं अभी गांव में? अभी तक वो नहीं भी आया। नहीं पीड़ित है। परिवार से फोन से भी संपर्क किए हैं? नहीं, नहीं। वो- आप लोग देख सकते हैं कि ना सांसद जी से गांव में आए हैं, जबकि इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, और ना ही विधायक जी आए हैं। बस क्या है कि चुनाव नहीं है, यही ना मानते हैं कि हाँ, चुनाव नहीं चुनाव है? अभी नहीं है। जी। चुनाव चुनाव तो जरूर आते वोट मांगने। चुनाव जब आ जाता तो वो लोग तो हर एक गाँव आता है, हर एक गाँव में जो है हमारे आदमी है, तू हमारे घर है, हमारे गांव है, ऐसे कहकर वोट ले लेता है। और वोट अंकल जी, अभी तक ना सांसद जी आए हैं और ना विधायक जी आए हैं, कोई नहीं आया, जो नहीं कि मुखिया पक्ष और आया है। विपक्ष दोनों पार्टी के हैं। तो क्या लगता है कि आप इस गांव के लोग वोट नहीं दिए थे? दिए नहीं, तो दिए हैं तो क्यों नहीं आए हैं? अब हम लोग को क्या पता। जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश में, तो नहीं आए हैं, तो क्या कहिएगा? सांसद विधायक जी को क्या कहिएगा? हमारे स्टार मीडिया न्यूज के माध्यम से आप सांसद विधायक जी को क्या मतलब कहना चाहिएगा? कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, चाहिएगा ना, तो क्या बोलिए कुछ। हम लोग क्या बोले। अच्छा ठीक है, आप लोग देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज, और हमारा प्रयास कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में क्लिप जरूर करें।